Om Shanti. ओम शांति। We'll take questions today. हाँ जी। तो the first question है कि आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, तो जब आत्मा के अंदर बॉडी है और माइंड है, और जब ये माइंड बॉडी एशेस हो जाती है, तो आत्मा भी कहीं तो जाती होगी ना। अच्छा, कुछ चीजें क्लियर करनी होगी इसमें। बॉडी भी किस रूप में आत्मा के अंदर है? संस्कारों के ब्लूप्रिंट के रूप में, है ना। और माइंड जो है वो भी संस्कारों के आधार पर थिंकिंग की कैपेसिटी के रूप में है ना। पहले ये समझ लेते हैं, आत्मा के अंदर सारी रिकॉर्डिंग है। हमने अभी ये समझने के लिए थोड़ा माइंड के टाइम, डिस्टेंस और स्पेस से बाहर आना होगा। इसलिए बाबा की एक मुरली में, अभी जो बाबा ने हमने ड्रीम मुरली पढ़ी थी, उसमें कहा था सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सारा स्वप्न हो गया। तो जो पास्ट हो जाता है वह स्वप्न हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि परम धाम, मूल वतन, जिसको बाबा बोलते हैं, ये सब आत्मा तो नहीं हो सकती, ये सब आत्मा के अंदर है, राइट। क्योंकि ड्रीम होने के लिए कोई भी चीज को स्टेट ऑफ माइंड होना होगा, राइट। स्टेट ऑफ माइंड है ये। परम धाम, सूक्ष्म वतन से ये स्टेट ऑफ माइंड है, इसीलिए ये एक स्वप्न हो गया है, राइट। आत्मा स्वप्न नहीं है, आत्मा तो ड्रीमर है ना। आत्मा के अंदर ये सारी संस्कारों के रूप में ड्रीम स्टेट्स हैं, राइट। तो अब अगर हम देखेंगे, एक ड्रीमर होता है, हम ये एनालॉजी लेते हैं, एक ड्रीमर होता है। मान लीजिए ये ड्रीमर है कि इसका नाम है, अभी हम स्थूल में देख रहे हैं, थोड़ा सा लिमिटेड भान में देख रहे हैं। हाँ, ये है जिसका नाम है रिलेटिव टर्म्स पे, एक है एब्सोल्यूट सत्य, एक है रिलेटिव सत्य। एब्सोल्यूट सत्य है ड्रीमर की रियलिटी, मतलब आत्मा ड्रीमर। रिलेटिव सत्य है ड्रीम में जो हो रहा है वो, वो एक्सपीरियंस बहुत रियल लगता है। तो मान लीजिए नीरू नाम है इस पर्सन का, बॉडी का। नीरू मान लीजिए न्यूयॉर्क में सो रही है, ठीक है। उसको स्वप्न में आया कि मैं कौन हूं, मैं रूपा हूं। स्वप्न में वो अपने आप को एक बॉडी और एक नाम रूप के साथ रूपा देख रही है। अब वो रूपा देख रही है, तो वो रूपा के वो एक्सपीरियंस सब नीरू कर रही है। नीरू, आप नीरू को ये देख सकते हैं कि एक इनफाइनाइट माइंड, प्योर माइंड, हाँ, एक निराकारी मन बोल सकते हो आप उसको। उसके अंदर एक छोटा सा कॉर्नर में कोई ड्रीम चल रहा है। इस मन के अंदर भी एक हल्का सा छोटा सा मन है। मन के अंदर ही मन बोल सकते हो, क्योंकि मन की भी डिफरेंट डायमेंशंस है ना। तो हाईएस्ट प्योरेस्ट डायमेंशन के अंदर लोएस्ट वाला माइंड भी है, और ये सब आत्मा के अंदर है, राइट। तो ये जो लोएस्ट माइंड है, उसमें वो अपने आप को देख रही, मैं रूपा हूँ, मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, मैं न्यूयॉर्क में अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रही हूँ, ये मेरा परिवार है, मैं न्यूयॉर्क से इंडिया जा रही हूँ, मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही हूँ, है ना। ये सारी चीजें वो सब नींद में एक्सपीरियंस हो रहा है। तो अगर वो अपने आप को नींद में रूपा समझ रही है, हम्म और रूपा रियल फील हो रहा है, अब रूपा अपने आप को वो समझ रही है मेरा भी एक माइंड है। हाँ, ड्रीम में रूपा सोच रही है कि मेरे मुझे है ना न्यूयॉर्क से इंडिया जाना है, कितना लंबा टाइम लगेगा, या मुझे अपने फ्रेंड्स के घर जाना है, 10 मिनट की तो डिस्टेंस होगी, क्योंकि अगर 10 माइल दूर है तो 10 मिनट तो लगेंगे मुझे पहुंच। अब ये सब इनफाइनाइट, वो निराकारी मन के अंदर ये छोटा सा एक लोअर लेवल का माइंड की सारी बातें चल रही है। हाँ, और उसमें वो रूपा अपने आप को समझ रही है मैं रियल हूं, और मेरे को जो भी मेरा भी एक मन है, उसका खुद का एक मन जैसे बन के बैठ गया है, वो अपने आप को मन समझकर चल रही है। हाँ, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख रही है कि
मैं बड़ी खुश होती हूँ, मैं अपनी दोस्तों के साथ जाती तो वो बहुत दूर दूर तक मिलने जाती अपनी दोस्तों से। फिर बच्चों को भी स्कूल लेने जाती, तो टाइम डिस्टेंस स्पेस सब है उसके अंदर। हाँ, हर चीज का डिस्टेंस पे है, हर चीज को टाइम पे करना है, सब कुछ है। हाँ, और जो ड्रीमर नीरू सो रही है, हाँ, उसको कोई भान नहीं है टाइम डिस्टेंस स्पेस, वो एक जगह पर ही है, बस एक जगह पर। उसमें है ना, जो अपने आप को रूपा ड्रीम कर रही है, वो रूपा सोच रही है कि मुझे तो अपनी फ्रेंड के फ्यूनरल पे भी जाना है। फिर वो सोचती है, रूपा अच्छा ये इसका शरीर छूट गया है, तो ये तो बॉडी मेरी फ्रेंड थी, अब उसको बड़ा दुख होता है, तो वो राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के लिए भी जाती है रूपा। हाँ, फिर वो राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में भी जाती है, तो वो मिलती है अपने टीचर से वहां, और वो टीचर उसको बोलता है कि तुम तो रूपा ही नहीं हो। हाँ, तुम तो आत्मा हो। अब वो बोलती, आत्मा क्या होता है, मैं तो रूपा हूँ, मैं तो बॉडी हूँ, मेरे तो भाई बहन है, मेरे तो फ्रेंड्स है, मेरी तो जीवन है, मैं तो न्यूयॉर्क में रहती हूँ, मेरे तो सारा मैं तो हुई, मेरी अभी 50 साल की उम्र है। व्हाट डू यू मीन कि मैं आत्मा हूँ, एजलेस हूँ, टाइमलेस हूँ, क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्या बोल रहे हो आप। तो फिर वो टीचर उसको बोलती है राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में कि थोड़ा सा तुम बैठो। वो बैठती है, उसको वो थोड़ा सा परम धाम के बारे में, परमात्मा के बारे में बताती कि देखो ये तुम्हारा घर नहीं है न्यूयॉर्क। हाँ, न्यूयॉर्क तो एक वो है, क्या कहते हैं, एक स्टेज है। हम्म न्यूयॉर्क एक स्टेज है, तुम्हारा घर तो कहीं ऊपर है, दूर कहीं ऊपर है। तो वो बोलती है मेरा घर ऊपर है, ये तो स्टेज है, अच्छा बात तो सही समझने में आ रही है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तो फिर वो उसको है ना थोड़ा थोड़ा बोलती, अच्छा तुम अपने आप को यहाँ आत्मा देखो, तुम ये बॉडी, मैं ये बॉडी हूँ, मेरी पूरी हिस्ट्री है, आप क्या बोल रहे हो मैं नहीं हूँ, मैं पूरी कहानी बता सकती हूँ आपको। फिर वो टीचर बोलती, नहीं नहीं, तुम अपने आप को भ्रकुटी में ना यहाँ देखना सीखो, एक टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ मैं। हम्म तो वो शुरू करती है मेडिटेशन कैसे भी। हाँ, क्योंकि उसको डेथ के बाद शॉक लगता है, उसकी फ्रेंड की डेथ होती है, ये सब सपने में हो रहा है नीरू के। हाँ, इनफाइनाइट माइंड के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो उसको वो बोलती है कि अच्छा, तो वो मेडिटेशन शुरू करती है, धीरे धीरे उसको लगता है कि हाँ कुछ तो है यहाँ। हम्म कोई तो बात है। तो उसको छोटी छोटी ग्लिम्स मिलती है, किसकी ग्लिम्स मिलती है, नीरू के इनफाइनाइट माइंड की। इसको ग्लिम्स मिलती है, ग्लिम्स मतलब एक, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्लिम्स को, एक ग्लिम्स मिलती है, एक झोंका मिलता है, क्या बोलते हैं, मुझे समझ नहीं है वर्ड हिंदी में, एक ग्लिम्स मिलती है उसको। हाँ, तो एक एक मिनट थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल शुरू करती है, फिर वो थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल के बाद थोड़ा सा मेडिटेशन शुरू करती है, थोड़ा थोड़ा मैं आत्मा हूँ करती है। फिर वो ऊपर उड़ के परम धाम भी जाती है ना। परम धाम में वो उसको साइलेंस भी महसूस होता है, सब कुछ महसूस होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी समझ खुलती है, उसको धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है कि मैं ये बॉडी ही नहीं हूँ, रूपा ही नहीं हूँ। हम्म। जो बॉडी मुझे इतनी रियल लग रही, धीरे 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 उस वो जो हद का मन है ना, वो बेहद के मन की तरफ खुलने लगता है, उसको ग्लिम्स मिलने लगती है, और ग्लिम्स के साथ धीरे धीरे उसको रियलाइज होने लगता है कि ये जो मैं सोच रही हूँ न्यूयॉर्क, ये सिर्फ ड्रीम में है न्यूयॉर्क। एक्चुअल में न्यूयॉर्क झलक मिलती है उसको। हाँ, एक्चुअल में न्यूयॉर्क भी एक रियलिटी नहीं है, क्योंकि वो सोच रही थी मैं 10 माइल चल रही हूँ, 10 माइल भी 10 माइल नहीं है, ये तो सिर्फ माइंड की कहानियां हैं। जैसे जैसे वो हद का मन खुलता है, वो रूपा जैसे मरने लगती है, उसको डर लगने लगता है कि मैं मर न जाऊं कहीं, इस बेहद के मन में जाकर मैं डिजॉल्व हो जाऊंगी। तो उसको डर लगने लगता है। हाँ, और फिर धीरे 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 उसका डर भी खुलता है, उसको लगता है नहीं, एक्चुअल में मैं मर्ज हो जाना चाहती हूँ, मैं एक्चुअल में हुई नहीं कुछ, मैं जो अपने आप को समझ कर चल रही हूँ रूपा, मैं रूपा ही नहीं हूँ। और जैसे जैसे खुलता है उसको लगता है, ओ मैं सो रही थी, मैं एक्चुअल में नीरू हूं। हम्म
और उसको जैसे ही पता चलता है मैं नीरू हूं, स्वप्न खत्म नहीं हो जाता है। हम्म। उसको पता चलता है कि मैं एक ओम साइलेंस हूँ। नीरू मीन्स मैं ओम साइलेंस हूँ, मेरे अंदर कई तरह के ड्रीम्स हैं। ये परम धाम जो मैं सोच रही थी कहीं ऊपर है, वो एक्चुअल में मेरे ही मन की हाईएस्ट स्थिति है। मेरे ही मन की इनफाइनाइट माइंड की, मेरा ट्रू नेचर जो माइंड कॉपी कर रहा है, वो मेरी स्थिति है। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा यहाँ पर परम धाम, मूल वतन, सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन ये मेरे ही अंदर एंजेलिक संस्कार हैं, जिसमें रहकर मुझे ये जो रूपा आइडेंटिटी, अब वो नीरू बन गई, अमिताभ जाग गया, मतलब नीरू जाग गई। हाँ, तो नीरू को पता चल गया कि मैं अपने आप को रूपा समझकर चल रही थी। वो रूपा जो अपने आप को रियलिटी समझकर ही सब कुछ कर रही थी, अब वो तो मर गई, वो तो सेपरेट सेल्फ आइडेंटिटी फिनिश्ड हो गई। पर अब माइंड और बॉडी कॉन्स्टेंटली रीअलाइन होता जा रहा है, रीअलाइन होता जा रहा है। अब नीरू जाग गई है। अब नीरू खुली आंखों से पूरा स्वप्न देख रही है। तो बार बार ये पुराने संस्कारों से बनी हुई, जिसको उसने रूपा नाम दिया था, वो पुराने संस्कारों से बना हुआ माइंड बार बार सामने आता है। पर आत्मा, जो कि नीरू का, वो हम बोल रहे हैं एनालॉजी में आत्मा और नीरू एक ही है, कहने का मीनिंग सिंबल में, तो वो उसमें उसको दिखता है, ओ ये संस्कार आया है, इससे तो अगर मैंने जान दी तो ये रूपा फिर पैदा हो जाएगी, है ना। तो धीरे धीरे वो फाइनाइट माइंड, वो हद का मन डिसॉल्व होने लगता है। उसको पता चलता है मैं ही होम हूं, मैं हमेशा ही कंबाइंड हूं बाबा के साथ। क्योंकि जैसे ही उठती उसको पता चलता है मैं तो हूं ही घर, घर ही मैं, घर में मेरे और भी सारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं मेरे साथ। मेरे माँ बाप तो बाबा हैं। मैं कहा अपने आप को रूपा समझ के, कौन माँ बाप थे मेरे सब स्वप्न में, वो तो सब झूठ था। रियल माँ बाप तो मेरे बाबा हैं, रियल परिवार तो मेरे सब आत्माएं हैं। हम एक जैसी ट्विन्स हैं सब, कोई फर्क ही नहीं है। मैं तो बोल बता ही नहीं सकती कौन कौन है, क्योंकि कोई किसी का कुछ पार्ट वार्ट कुछ, हम साइलेंस है सब, ओम साइलेंस एक ही है। जैसे जैसे हम एक ही हो गए हैं बाबा में, जैसे हम सभी बाबा में समाते नहीं, उसके प्यार में जैसे समाये हुए। इसलिए फिर वो सब स्वप्न लगता है, क्योंकि रूपा देखो परम धाम को स्वप्न में भी देख रही थी, रूपा आइडेंटिटी, हम्म। है ना। पर जब नीरू जागृत हुई तो पता चला परम धाम ही मैं हूं। मेरी अपनी ओरिजिनल ओम साइलेंस की स्मृति और स्थिति ही परम धाम, जिसको बोलते हैं परम सत्य, आत्मा का परम सत्य, परमात्मा समान है, ये पता चला मुझे। इसीलिए बाबा ने इसी मुरली में कहा है हमें, जैसे तुम भगवान हो जाते हो, क्योंकि तीनों लोकों का ज्ञान तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तीनों लोक संस्कारों के रूप में तुम्हारे अंदर है। पहले मैं सोची थी परम धाम कहीं ऊपर बाहर है, अब मुझे पता चला परम धाम भी मेरे हाईएस्ट मन की स्थिति है। ये क्लियर हुआ? लंबा आंसर था, बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर था ये। बट बहुत यह डिटेल में आपने काफी क्लियर किया है ये चीज। हाँ जी, है ना। जी। इसीलिए टाइम डिस्टेंस स्पेस रूपा के लिए ट्रू है, नॉट फॉर हम्म। नीरू। एग्जैक्टली exactly. तो जैसे नीरू आत्मा है और रूपा ड्रीम रोल, कैरेक्टर, ड्रीम ड्रीम कैरेक्टर। कैरेक्टर है, हाँ। बिल्कुल। वो थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस टाइम हम्म। डिस्टेंस स्पेस से बनी हुई है। बिल्कुल। वो कोई या। सॉलिड चीज नहीं है जिसको मैं हाथ लगा सकूं। हाँ जी। जी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। ये कहते हैं कि राजयोगा का इस प्रैक्टिकल जीवन में क्या लाभ है? राजयोगा फिजिकल मेंटल हेल्थ को क्योर करता है? अच्छा, सबसे पहले तो जगह, अगर मैं बॉडी ही नहीं हूं तो मुझे बॉडी की हेल्थ को क्योर करने की कोई इच्छा भी नहीं है। मैं इच्छा मात्र अविद्या हूं, है ना। ये सीमित इच्छाएं हैं। जब मैं अपने आप को बॉडी समझकर चलती तो मैं बॉडी को सारा टाइम, मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए। अगर हम अपनी दादियों को देखें, मम्मा को देखें, बाबा को देखें, तो हम देखें उन्होंने कभी भी राजयोग का गलत इस्तेमाल अपनी बॉडी को हील करने के लिए कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, है ना। तो हमें हम्म। अपने आप को बॉडी समझकर नहीं, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हम अभी तक अपने आप को बॉडी समझकर चल रहे हैं। बॉडी हमारा रेफरेंस पॉइंट है आज तक भी। तो राजयोग जी। से बड़ा फायदा
ये है, मैं निद्रा से जागती हूँ, मुझे पता चलता है मैं रूपा हूं ही नहीं, exactly। मैं आत्मा नीरू हूँ, मतलब मैं आत्मा हूँ। न मैं हम्म। कभी बीमार पड़ी हूँ, न मैंने कभी कुछ खोया है, न मैं कुछ पा पाऊंगी। मैं न कभी कुछ गेन करती हूँ, न मैं कभी कुछ लूज करती हूँ, न मैं कहीं कहीं गई हूँ। मैं हमेशा एवर प्रेजेंट, फॉर एवर लिविंग, लविंग, पीसफुल, गॉड लाइक, कंबाइंड बाबा के साथ एक बीइंग हूँ। अब जब मुझे ये पता चलता है, तो अब मैं जब पार्ट प्ले करूंगी अपना, मैं एज रूपा नहीं करूंगी, क्योंकि रूपा समझती तो मैं अपने आप को, मैं डिस्ट्रॉय नहीं हो जाऊं, मैं कहीं खत्म नहीं हो जाऊं, मुझे तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना, मेरी तो ये दुनिया न्यूयॉर्क है, मेरी तो न्यूयॉर्क जो दुनिया है, मेरे तो दोस्त ही हैं, मेरे दोस्त कहीं चले नहीं जाएं, वो मुझे रिजेक्ट नहीं कर दे तो सारा टाइम उनको, तो मैं नीरू अपने आप को रूपा समझकर वैसे चल रही थी स्वप्न में। एक्चुअली में अगर हम ये भी देखें कि राज योगा का प्रैक्टिकल जीवन में क्या लाभ है, मतलब मैं रूपा जा रही हूँ राज योगा सीखने, तो इसके लिए रूपा को बताया जाता है कि परम धाम की हाँ, और ये सब झलक दिखाई जाती है कि तुम अपने ट्रुथ को महसूस करो, बिल्कुल तुम अपने बिल्कुल सत्य को महसूस करो। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही फायदा है, जैसे आपने कहा कि अपने सत्य की पहचान मिलती है, सबसे बड़ा ये फायदा है से बड़ा इसमें। था। और हम जागृत होते तो पता चलता है मैं हुई नहीं जो मैं समझ कर चल रही थी, एग्जैक्टली। है ना। फिर ये नहीं होता है डिस्टेंस टाइम स्पेस, कोई परम धाम दूर है या ये दुनिया दूर है, कोई डिस्टेंस, वो शुरू शुरू में बताते हैं, हम इतने फंसे हुए होते हैं मन के अंदर। मन में। तो मन से, हद के मन से निकालकर बेहद के मन में लेकर आते हैं। पर जब मैं हम्म। बेहद के मन को देखती, झलक मिलकर मैं देखती हूँ, तो फिर मुझे पता चलता है सारे ही मन आत्मा के अंदर है। एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। और आत्मा आ, ही। जी। आप जैसे इकबाल और अमिताभ का एग्जाम्पल देते हो, तो इकबाल का जो रोल प्ले करता है अमिताभ, तो उसको पता होता है कि मैं रोल प्ले कर रहा हूँ और मुझे इस नाम से, मुझे इससे नाम और पैसा सब मिलेगा, इसीलिए वह प्ले करता है। हम्म, उसको स्क्रिप्ट भी पता होती है। हम्म, फिर हम आत्माएं क्यों यह शरीर लेती हैं? हम इस एक्टिंग का हमें इस एक्टिंग का क्या फल मिलता है? क्या करते हैं हम पार्ट प्ले करके? हम्म। यह आत्माओं को क्यों प्ले करना पड़ता है? अच्छा, सबसे पहले ये क्वेश्चन हम तब पूछते हैं जब हम अभी अभी अपने पार्ट से संतुष्ट नहीं है, है ना। तब से पहले तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात, क्यों ना करें, हम ये भी देखते हैं। पहली बात, अमिताभ तो भूलता नहीं है, राइट, कि वो इकबाल नहीं है, वो स्क्रिप्ट है। रोल सिर्फ रोल नहीं है, रोल है थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस, उन सबको वो फील भी करता है, उन सबको वो लिव भी करता है। उसके लिए वो 1 साल 2 साल जो मूवी चलती, लिटरली वो इकबाल ही सोता उठता बैठता जागता महसूस भी करता है। पर ये नहीं भूलता है कि मैं इकबाल नहीं, ये स्क्रिप्ट है माइंड के अंदर, मैं अमिताभ हूं। तो वो अपनी फॉरएवर जो रिचनेस है उसको नहीं भूलता है। हम जब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम क्यों पार्ट प्ले करते हैं, मतलब हम भूल चुके हैं, है ना। क्योंकि हम भूल गए हैं कि मैं ऑलरेडी बाप समान, एवर प्रेजेंट, लवफुल, पीसफुल बीइंग हूं। मेरी रिचनेस कोई वो उस रीनी पार्ट से नहीं मैं महसूस कर रही हूँ। हम कंफ्यूज इतना है, हम ये क्वेश्चन जब पूछ रहे हैं तब हम इकबाल का स्वरूप बनकर पूछ रहे हैं। अमिताभ इकबाल का स्वरूप नहीं भूलता, इसलिए वो अपनी ओरिजिनल रिचनेस को नहीं भूलता। एंड वी हैव टू सी हर मेटाफोर की एक लिमिटेशन भी होती है ना। हर मेटाफोर, मतलब एनालॉजी को क्या बोलेंगे, हर एक एग्जाम्पल की। हर एक एग्जाम्पल की एक हद भी होती है ना। अमिताभ को हम आत्मा से इक्वेट कर रहे हैं, अमिताभ को हम अमिताभ हीरो नहीं देख रहे हैं, अमिताभ को हम आत्मा से इक्वेट कर रहे हैं। तो जब मैं आत्मा अपने आप को अमिताभ, मतलब मैं आत्मा जब अपने आप को जागृत होती हूँ, मुझे पता चलता है कि आई एम ऑलवेज हियर, ऑलवेज नाउ, डिफरेंट ब्यूटिफुल अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मुझे तो कुछ हो नहीं रहा, मुझे तो कुछ टच नहीं कर रहा, मुझे तो कोई थॉट भी टच नहीं कर रहा, कोई इमोशन फीलिंग टच नहीं कर रही, मैं तो अनटच्ड बीइंग हूं। तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जो भी पार्ट चल रहा है। इनफैक्ट मैं तो हर पार्ट को फुली इंजॉय करती हूँ, और मेरे साथ स्पेशली डायरेक्टर बाबा है, तो फिर तो
भगवान के साथ तो मुझे तो लगेगा संगम खत्म ही नहीं होना चाहिए कभी। हम्म। ये तो एंजॉय करेंगे हम, क्वेश्चन इकबाल बनकर पूछेंगे तो फिर क्वेश्चन हमेशा पाठ ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हम क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं, क्यों हम दुख ले रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप, अमिताभ अपने आप को इकबाल समझ रहा है। दुख ये है, दुख ये नहीं कि पाठ क्यों है ये। और अपना एब्सोल्यूट सत्य समझने के लिए हमें वैरायटी एक्सपीरियंसेस होने ही होते हैं, नहीं तो आत्मा बिना अनुभव किए अपने एब्सोल्यूट सत्य को भी नहीं कभी जान पाएगी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे ही रिलेटेड है। यह नाटक पूर्व निश्चित है और इसमें कुछ भी नहीं बदल सकता, तो जो कर्म नियति में है उसे कोई मनुष्य कैसे बदल सकता है? मनुष्य को अपने संस्कार बदलने का प्रयास करने का क्या मतलब है? हाँ, मनुष्य को करना भी नहीं चाहिए संस्कार प्रयास करने का। आत्मा, मनुष्य तो रूपा है, आत्मा हम्म। मनुष्य नहीं है सबसे पहले तो। हाँ, अभी तक हम अपने आप को मनुष्य समझकर चल रहे हैं। सोल इज अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। सोल इज नॉट ह्यूमन। आत्मा ह्यूमन नहीं है, आत्मा स्पिरिचुअल बीइंग है, ह्यूमन एक्सपीरियंस है ना। तो सबसे पहले जब मैं ये समझ जाती हूँ कि आत्मा जो है, मैं ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो एक्सपीरियंस से मुझे क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई अनुभव मुझे जब चेंज ही नहीं कर सकता, तो कोई भी अनुभव आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो आपने जो नियति का बोला कुछ, उसको थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलेंगे आप? हाँ, मतलब कर्म, जो भी कर्म होगा वो तो पहले से ही प्री डिस्टाइंड है ना। अच्छा जो भी अच्छा। कर्म भी हो रहा है या whatever, या। अच्छा, हाँ जी। तो ये कहने का मीनिंग है, कर्म अभी तक मैंने अपने आप को मनुष्य समझकर, रूपा समझकर कर्म किए हैं, है ना। अब मैं अपने आप को नीरू, मतलब अपने आप को आत्मा समझकर जब कर्म करती हूँ, वो कर्मों की क्वालिटी में बहुत मजा आता है। अरे मजा आता है, कोई चिल्लाता है मेरे मुझ आत्मा के ऊपर, मजा आता है कोई दुख देने का पार्ट प्ले करता है या सुख देने का पार्ट भी प्ले करता है, मजा आता है क्योंकि मुझे ये पता चलता है कि ये मैं इस, मेरे अंदर जो रूपा आइडेंटिटी है, मेरे अंदर जो संकल्प, फीलिंग, थॉट्स, इमोशंस आ रहे हैं मेरे सामने, मैं उनसे कितनी साक्षी हूँ, किस हद तक मुझे अपने सत्य में कन्विक्शन है कि मैं अपने अंदर के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस हूं ही नहीं। तो मुझे किसी का पाठ बद्दुआ नहीं लगता, दुआ लगता है। बहुत मजा आता है कि मुझे स्वप्न में रहते हुए, सभी आत्माएं मेरे आसपास सब स्वप्न में हैं, पर मैं स्वप्न को अपने, और मेरे भी मन में स्वप्न चालू है, अभी तक बंद नहीं होता है, पर मैं आत्मा बाबा के साथ एकदम जागृत अवस्था में रहते हुए अपनी खुली आंखों से मन के स्वप्न को देख सकती हूँ। इसलिए हर आत्मा के पाठ के साथ मुझे खेलने में मजा आता है। हम्म, है ना। नेक्स्ट ले लें, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्या विशेष पुरुषार्थ रहता है जिसकी वजह से आप इतना गहन मनन चिंतन कर पाती हैं? एक्चुअली ये पुरुषार्थ भी बाबा ही करवाता है ना। अगर मैं सोचूं कि मैं पुरुषार्थ कर रही हूं तो ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। ये पुरुषार्थ कराने वाला भी बाबा है। आपको सिर्फ एक चीज, समर्पण। बाबा को मन, बुद्धि, शरीर सब समर्पण। फिर करण करावनहार जब आपसे कराएगा ना, तो आपको लगेगा ये मैंने मनन चिंतन, ये मैं कौन जिसने मनन चिंतन किया? मैंने तो कोई मनन चिंतन किया ही नहीं है, मैं तो हुई नहीं। ये मैं कौन बीच में है जो करेगा भी कुछ? किसी ने कुछ नहीं किया है। सरेंडर, समर्पण। अगर आपने मन, बुद्धि, संस्कार, शरीर, सब कुछ, तन मन धन बाबा को समर्पण किया, बाबा आपसे करवाएगा फिर। हम्म। तो लिटरली ये अनुभव से बता रही है, ये भी अनुभव बाबा ने ही दिया है। अगर मैंने ये सोचा होता कि मैं कर रही हूं तो एक दिन भी नहीं टिकती ज्ञान में। जी। ये बाबा का ही सिर्फ बोलने के लिए नहीं है कि बाबा करण करा, इट्स एन एक्सपीरियंस। बस एक अटेंशन रखा कि मैं अंतर्मुख होकर बाबा आपके साथ सत्यता से, पहले अपने सत्य में स्थित होकर
आपके साथ कुछ नहीं छुपाऊंगी जो मन में चल रहा है। तो एकदम बाबा के साथ अंतर्मुख, अपनी परफेक्ट बाबा की नजर में पहले अपने आप को उस बबल में रख कर, कि बिल्कुल बाबा की नजर में हूं मैं, जैसे बाबा देखता है वो मेरा फर्स्ट ट्रुथ तो वही है, ओनली ट्रुथ वही। अब मेरे अंदर मन के अंदर ड्रीम वाले सपने में मन के अंदर संकल्प फीलिंग्स आएंगे, तो बाबा से कभी कुछ नहीं छुपाया। बाबा, मैं आपका बॉडीलेस बीइंग, आपको ये संकल्प का वस्त्र आ रहा है, आप ले लो, मेरा तो कुछ है नहीं। कभी कोई खींचने वाला भी होता तो बाबा को बता देती, बाबा देखो ये भी आ रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबके आ रहे हैं, बच्ची तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, बाबा बैठा है ना, तू बस ऐसे सत्यता में स्थित होकर फिर ऑनेस्टी से बाबा को सब दे दीजिए। तो ऑटोमेटिकली पता चलता है बाबा करण करावनहार है। जी हाँ जी। बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुली आपने क्लियर किया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप निरंतर योग में रहती हैं, क्या हम्म। आपको कभी आपका मन आत्मा का अपना या बाबा का प्रकाश स्वरूप या छोटा बिंदु दिखता है? मन के अंदर भले ही विजुअल आ जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस एब्सोल्युटली, क्योंकि हम इतना मुरलियां पढ़ते हैं तो वो अपने आप ही आने लग जाता है मन के अंदर विजुअल, राइट। पर कभी भी बहुत शुरू शुरू में तो ऑफ कोर्स सभी ने किया है, विजुअल देखने की इच्छा सब कुछ, बट ये है कि हमारा मन भी फ्लिप फ्लॉप तो होता ही है ना, पहले से बहुत कम, पर फ्लिप फ्लॉप तो होता ही है और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर मन और शरीर फ्लिप फ्लॉप ना हो तो कैसे पता चले मैं ओम साइलेंस अपने सत्य में कितना निश्चय है मेरा। इसलिए मन और शरीर तो, मन कभी कुछ भी बोलता है, मन कभी तूफान भी लाता है, मन कभी एकदम शांत भी होता है, पर मनोस्थिति आत्मा की स्थिति नहीं है। और ये चीज मैं सभी के लिए बोलूंगी कि जब मैं आत्मा बाबा के साथ अपने ओम साइलेंस की शांति को पहचानती, जो कि खंडित नहीं हो सकती, अखंड शांति है वो आत्मा की, तो उसमें मन की अशांति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, है ना। उसमें मुझे ये रूपा की अशांति डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं खुली आंखों से ये मन की अशांति को देख सकती हूँ बाबा के साथ। तो ऑफ कोर्स हमारे भी कभी बॉडी बीमार हो जाती है, या कभी बॉडी भारी लगती है, या कभी मन बीमार हो जाता है, या कभी मन भारी लगता है, डजेंट मैटर। मैं थोड़ी ना मन हूं, मेरे अंदर ये सारी स्वप्न की दुनिया है ना, परम धाम वाला मन भी है, सूक्ष्म वतन वाला मन भी है, साकारी दुनिया वाला मन भी, तो मन मन की ही तो सारी स्थितियां हैं। मैं कोई भी स्थिति नहीं हूं, मैं एक एवर प्रेजेंट प्रकाशित करने वाली सारे अनुभवों को, वो लिविंग लाइट परमात्मा के साथ कंबाइंड मैं हूं। तो अपने आप ही उसमें ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि कोई भी मन की स्थिति, चाहे वो परमधाम वाला मन भी क्यों ना हो, वो भी स्थिति मैं नहीं, सूक्ष्म वतन वाला भी मन क्यों ना हो, वो भी मैं नहीं, साकारी मन भी क्यों ना हो, वो भी मैं नहीं, सारे ही संस्कार मैं नहीं, सभी संस्कारों से परे ओम साइलेंस मैं हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, आपकी निरंतर योग की जो अवस्था है वो नोइंग है या अंडरस्टैंडिंग है या बाबा की जो श्रीमत है उसके आधार पर है? तीनों, तीनों, ओके। नोइंग भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, और बाबा की श्रीमत पहले। श्रीमत क्या है? मैं आत्मा और बाबा परमात्मा, यही तो श्रीमत है मेन, राइट। जब ये श्रीमत मेन है, बाबा निराकारी तो मैं भी निराकारी, जैसे बाबा वैसी मैं, ये पहली श्रीमत जब अगर मैंने टोटली अंडरस्टैंड कर ली है, देन इट बिकम्स योर नोइंग, है ना। अंडरस्टैंडिंग के बाद नोइंग आती है। ओम जी, शांति। हाँ ओम जी। शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू।